ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या एक मोबाइल ऐप किसी हाई प्रोफाइल हत्या की सबसे बड़ी कड़ी बन सकता है? क्या यूपीआई पेमेंट ने सुपारी किलिंग की पूरी साजिश का राज खोल दिया है? और क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े इस हत्याकांड के पीछे अब कोई बड़ा चेहरा सामने आने वाला है? पश्चिम बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के करीबी और निजी सहायक यानी कि पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्या की प्लानिंग करीब 1 महीने पहले से चल रही थी। और सबसे बड़ा खुलासा ये है कि पूरी साजिश एक ऐप के जरिए चल रही थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि महीने पहले से हत्या की साजिश रची गई थी। सिग्नल नामक ऐप पर हत्यारों ने साजिश को रचा था। इसी ऐप पर वो बातचीत किया करते थे और एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सरगना का पता लगाया जा रहा है। उसने ही तय किया था कि चंद्रनाथ की हत्या कब और कैसे हुई। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी आपस में इसी ऐप के जरिए बातचीत करते थे। कॉल, मैसेज और लोकेशन शेयरिंग से लेकर हत्या की पूरी तैयारी तक इसी पर सब कुछ बेहद गुप्त तरीके से किया गया। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने ऐसा ऐप इसीलिए चुना ताकि बातचीत आसानी से ट्रैक ना हो सके। अब तक इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हो चुकी है और लगातार इसमें खुलासे हो रहे हैं, जबकि एक बड़ा सरगना अभी भी फरार बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसी शख्स ने तय किया था कि चंद्रनाथ रथ की हत्या कब, कहां और कैसे की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद इस केस का, इस मामले का सबसे बड़ा राज सामने आएगा। सूत्रों के मुताबिक सुपारी किलर्स को इस हत्या के लिए करीब 70 लाख रुपए दिए गए थे। यही नहीं, जांच में यूपीआई ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट की भी अहम भूमिका सामने आ रही है। माना जा रहा है कि पैसों के लेन देन ने जांच को नई दिशा दी और वहीं से कई बड़े सुराग हाथ लगने लगे। अब सवाल सिर्फ हत्या का नहीं, सवाल ये है कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या थी? क्या ये निजी दुश्मनी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एंगल भी छिपा हुआ है? इसी कड़ी में सीबीआई की टीम 14 मई को बारासात के 11 नंबर रेल गेट इलाके में पहुंची। यही वो जगह है जहां से हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई थी। अधिकारियों ने पूरे इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच को मजबूत बनाने के लिए पूरे इलाके की वीडियोग्राफी और डिजिटल मैपिंग भी की गई। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इस हत्या के बाद बाइक वहां कैसे पहुंच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के अगले दिन वहां बाइक पड़ी दिखाई दी थी। अब एजेंसियों ने ये पता लगाने की कोशिश की है, ये पता लगाने में जुटी है कि बाइक को वहां छोड़ने वाला कौन था और क्या इसके जरिए किसी बड़े आरोपी तक पहुंचा जा सकता है। इस केस में तकनीक, डिजिटल पेमेंट और सीक्रेट चैटिंग एप्स की एंट्री ने जांच को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल डिजिटल क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है, डिजिटल क्राइम के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल बंगाल के साथ साथ कई राज्यों में छापेमारी जारी है। पुलिस और सीबीआई दोनों फरार सरगना की तलाश में जुटे हैं और माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद इस केस में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अब देखना होगा कि चंद्रनाथ रथ हत्याकांड सिर्फ क्राइम की कहानी बनकर रह जाता है या फिर इसके तार बंगाल की राजनीति तक पहुंचते हैं। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या सिग्नल ऐप और डिजिटल पेमेंट्स ने अपराधियों को ज्यादा चालाक बना दिया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।